तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज विच इज एट रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। वैसा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चार्ज विच इज एट रेस्ट पोजीशन, चलते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, मेन यहाँ कहानी चार्ज पर ही चलेगा। चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। क्या बोलता है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे हम लोग मैग्नेटिक में भी पढ़ेगा। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, मतलब हम इसको अगर सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल हम लोग लेते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं। इसका यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो नोट करते हैं। ओके, चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ चार्ज। तो हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज का दो टाइप होता है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड हमारा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव के लिए हम बात करते हैं तो ये हम लेते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन में हमारा ई का, स्मॉल ई का जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन के लिए लेकर आते हैं तो ये हमारा होता है मास कितना होता है 1.67 10⁻34 kg में। अगर नेगेटिव के लिए हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन मास के लिए हम इलेक्ट्रॉन के करते हैं तो ये होता है 9.1 10⁻31 kg, ऐसा ही कुछ होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का हमारा जो होता है 3 प्रॉपर्टी नहीं, टोटल 6 प्रॉपर्टीज होता है। एक एक करके देखते हैं। क्या बोला है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज मतलब दो अगर सेम चार्ज हो, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर दो हमारा अपोजिट चार्ज हो तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा है। यही चीज़ बोला गया है कि दो सेम चार्ज हमारा क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है, और दो अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, विथ साइन हम ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई +5 कूलम चार्ज है और एक +2 कूलम चार्ज है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 5 कूलम + 2 कूलम, टोटल 7 कूलम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई अनदर बॉडी है जिस पर +2 कूलम चार्ज है और -1 कूलम चार्ज है, तो दोनों को ऐड करोगे तो +2 तो रहेगा ही, ये + कूलम हो जाएगा, मतलब 1 कूलम हो जाएगा। विथ साइन हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इट इज़ कंजर्व्ड। कहने का मतलब क्या है, या हम लोग चार्ज के बारे में ही या आइसोलेटेड के ही बारे में जानते हैं। चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय।
ओनली ट्रांसफ़र वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने सिंपल है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रियल एग्जांपल में हम लोग फैन चलाते हैं, वो भी एक चार्ज हमारा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारे बॉडी पे, या एसी चलाते हैं, है ना, तो वो चार्ज को ट्रांसफ़र होता है। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफ़र वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नोट करते हैं, बोल रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। कहने का मतलब क्या है, इनवेरिएंट का मतलब है कि डज नॉट डिपेंड्स विथ स्पीड, ये स्पीड पे हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो वेरिएंट का मतलब होता है कि स्पीड पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये हमारा स्पीड पर डिपेंड कर जाता है। इनवेरिएंट हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है चार्ज का, तो वो हमारा डिपेंड करता है स्पीड के लिए। तो जैसे अगर मास हम निकालने जाए तो ये इसका फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर, जहाँ पे m जो होता है मूविंग मास होता है। m क्या है, मूविंग मास, जो मास हमारा मूव कर रहा होगा, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, जो ठीक है। और m0 हमारा होता है रेस्ट मास, जो मास हमारा रेस्ट पे होता है। और v और c, v हमारा स्पीड होता है, स्पीड, और c हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका हम लोग वैल्यू जानते हैं ऑलरेडी, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, m हमारा मास होता है, मूविंग मास, m0 हम जो लिए हैं वो रेस्ट मास होता है, v स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड, और c हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चेंज चार्ज। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। मास जो है हमारा विदाउट चार्ज का हो सकता है ना, लेकिन चार्ज हमारा विदाउट मास का नहीं होगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारा आता है, क्या बोला है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, हो सकता है, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हमारा जो मास होगा वो बिना चार्ज का हो सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं होगा। हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाता है, तो नोट कर लेते हैं। चार्ज इज क्वांटालाइज्ड, इसको क्वांटालाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इसको भी क्यू से इंडिकेट करते हैं। कहीं कैपिटल क्यू से भी करता है, कहीं स्मॉल से भी करता है, जैसे मन वैसे कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई बॉडी है ना, इस पर मान लेते हैं कि हम 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को थ्रो करते हैं, तो क्या होगा, तो 1 × e का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस पर थ्रो करें, सीधा क्या हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अगर हम 3 करते हैं, मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफ़र कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो अगर करें तो 1.6 ही रह गया, लेकिन ये आ गया 3.2 × 10⁻⁻⁹, तो ये हमारा हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम का। अगर n नंबर हम ट्रांसफ़र करें सीधा n नंबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ne × 10⁻, गलत, ne हो जाएगा डायरेक्ट। अब इंटीग्रल कहने का मतलब क्या है कि n का वैल्यू जो है हमारा, ये जो n का वैल्यू हम ले रहे हैं, इंटीजर नंबर ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बोल सकते हैं q = ±ne,
ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ n क्या है, इंटीजर नंबर है, वेयर n हमारा क्या है, इंटीजर नंबर या इंटीजर है। इंटीजर हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर हमारा ±1 भी हो सकता है, ±2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, मतलब जहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो ध्यान देना क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें रोल क्या है कि ये इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन नंबर हो गया तो नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर आ जाए, एग्जाम्पल के लिए है, जो नहीं हो सकता है, जैसे मान लो बोलता है कि 1.25 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। या मान लो बोलता है 2.75 से हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो इंटीजर नंबर ही होगा। तो लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ तो हमारा फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, ध्यान से देखें तो 1.6 है, 3.2 है या 4.8 है, ये तो फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। तो ये गलत है, नज़रिया देखने का तरीका अलग है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻20, ठीक है। पावर को हम यहाँ बढ़ाते जाते 32 लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में से आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इससे क्वेश्चन रहता है कि ये नंबर अगर, या यहाँ से ध्यान देते हैं, हम इंटीजर नंबर लिए हैं, इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्या है हमें मतलब नहीं है उसे। अब ये ध्यान से देखें तो 16 है, या 16 का टेबल इसको मान सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन रहता है कि ये वैल्यू पॉसिबल है, तो पॉसिबल हो सकता है जब n का वैल्यू हमारा इंटीजर में है तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखो कि ये बीच वाला कभी कभी कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लो 3.4 दे दिया, अब बोलेगा कि ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि वो 16 के टेबल में नहीं है। यहाँ देखो 16 का टेबल चल रहा होगा, चाहे वो प्लस में चले या माइनस में चले, वो क्या होगा, 16 का टेबल होगा। 16, 32 पॉइंट को हटा दो, क्योंकि पॉइंट का मीनिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 16 का अगर टेबल में है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि वाई फोटोन कांट बी ट्रांसफर्ड, फोटोन हमारा क्यों ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो देख लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के जो ऊपर पार्ट पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंटरनली क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इंटरनली मतलब कोई ऑब्जेक्ट का इंटरनली में होता है, इस वजह से वो ट्रांसफ़र हमारा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन पहले हमारा क्या ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन होगा बहुत लेट से हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये हेवी वेटेड हो जाता है। हेवी वेटेड कहने का मतलब क्या है, तो एक कॉपी ले लेते हैं। हम बोले हैं कि ऑब्जेक्ट के वो सेंटर पर होता है। अब देखो हम नॉर्मल ऐसे उठाते हैं कोई इसी कॉपी को, तो नॉर्मल ऐसा है, लेकिन इसको हम सेंटर यहाँ मान लेते हैं। अब देखो सेंटर पे पूरे जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट हो गया, तो सेंटर पे ज़्यादा मास होने की वजह से भी वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। सेंटर हम यहाँ मान लिया, अब सारा मास कहाँ गया, ये सेंटर पे आ गया जहाँ से हम पकड़ा हुआ है। तो वहाँ से सेंटर पे जो होता है हमारा हेवी मास होता है, इसके वजह से भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, या ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या होता है, सेंटर पर होता है, तो इस वजह से वो जनरली हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र पहले होगा, प्रोटॉन का बाद में होता है। डिफ़िकल्टी होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन डिफ़िकल्टी से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एसर्शन का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन का। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, बात बिल्कुल सही है ना। दूसरा रीजन क्या बोला है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डिपेंड करता है ना, हमने लोग देखा था। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी हमारा नहीं होता है। तो एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज करेक्ट, एक करेक्ट, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। हाँ ये के लिए ठीक है, यही हो जाएगा। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ये तो सही है, रीजन हमारा गलत है ना। तो एसर्शन में क्या, ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन ए। एक मिनट देख लेते हैं। एसर्शन इज ट्रू, रीजन आज फॉर, ठीक है, सी होगा, सॉरी
चार्ज नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। हम लिखा था m इज इक्वल टू m नॉट और रूट ओवर 1 v स्क्वायर सी स्क्वायर ना। ठीक है, गलत कर दिया क्या? चलो कोई, चार्ज डज नॉट हड्डी पे, हाँ ये भी बात हम भी लिखा था, सॉरी मिस्टेक। हाँ बात सही बोला है, ये सही बोला है, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो दोनों सही हो जाएगा। दोनों सही कहाँ है? ठीक है सॉरी। चार्ज फाइंड करना है हमें ईच केस के लिए। बेसिक क्वेश्चन सब है, एक हम कर देते हैं, रिमेनिंग खुद से कर लेना है। चार्ज फाइंड करना है तो 100 इंटू ई हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन कूलम में देता है तो इसको क्या करेंगे, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, या इसको ऐसे भी, ये हमारा जाएगा कूलम में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -17 कूलम। इसके लिए करें तो 20 है, तो 20 इंटू ई, 20 इंटू ई का वैल्यू डाल देगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आगे करते चले जाएंगे, ऐसे ही सब हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू हमसे पूछा है। रिमूव फ्रॉम ए बॉडी टू चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्यू का वैल्यू दिया है 1 कूलम। एन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू पढ़ा था एन ई, या एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, तो 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/16 लिख सकते हैं। ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, है ना। और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस को तो ऊपर जाएगा तो +19 में हो जाएगा, होगा 2 से 5, ये हमारा हो गया 8, मतलब 5/8। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.50, 8 6 जा 48, 20 तो 8 2 जा 16, बचा क्या 40, 8 5 जा 10 टू दी पावर 19। अब यहाँ ऑप्शन दिया है 18 के पावर में है, तो इसको ऐसे लिखोगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, 6.25 10 टू दी पावर 18। न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज हमारा 2 कूलम दिया है, तो 2 नैनो बोला है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -19, और 1 के लिए हम लोग देखा ही था 6.25 10 टू दी पावर 18। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.5 10 के पावर, सॉरी 9 है ना, ये मिस्टेक, टू इंटू 10 टू दी पावर -9 होता है, तो 18 - 9 9 ही हो गया। चार्ज बोला है, Q का वैल्यू हमारा दिया है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। E का वैल्यू हमें पहले से पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। N का वैल्यू अगर इंटीजर में आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो N इज इक्वल टू क्या होता है, Q/E, है ना, यही होता है ना। तो यह है 3.2 10 टू दी पावर -18, ये 1.6 10 टू दी पावर -19, ये 2 से कैंसिल आउट, तो ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू, ये प्लस में जाएगा ऊपर, 2 इंटू 10 बचेगा, 2 इंटू 10 हमारा कितना होता है, 20 होता है। 20 क्या है, इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर है तो पॉसिबल है, तो लिख देंगे इट्स पॉसिबल। अगर इंटीजर नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता तो नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। इंटीजर में आएगा तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, ठीक है।
क्या हो रहा है, एक बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज दे रहे हैं ना, कोई बॉडी पर हम चार्ज दे रहे हैं ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, मास हमारा इंक्रीज करेगा, व्हाट हैपन, तो इंक्रीज कर जाएगा मास, ठीक है। हीलियम में होता है, हीलियम का 2-4 होता है, तो ये चार्ज अल्फा चार्ज हमारा निकालना है, तो ये क्या हो गया 2E, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, तो हमारा हो जाएगा B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन किस में होता है, हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। ड्यूट्रॉन में सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है, तो हाइड्रोजन 1-2 होता है, तो 1E हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 1.6 10⁻⁻⁻�19, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक बार सेल्फ से ट्राई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज नेचर इज कांस्टेंट, नहीं, टोटल चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जो है रिमेन्स कंजर्व होता है, तो एसर्शन हमारा जो है फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, ये दिख रहा है। हाँ तो क्या है, क्या बोला है कि मास ऑफ आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, बात बिल्कुल सही है। आयन इज फॉर्म्ड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, और ऐड या रिमूव करेंगे तो ठीक है, ये सही है, ठीक है।